नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। आज मैं आपसे 5 मिनट इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ का स्ट्रेस, कैसे हम अपनी लाइफ की थोड़ी सी टेंशन और थोड़ा सा गुस्सा हम कम कर सकते हैं। इसका किसी दूसरी तरीके की चीज़ों से रिलेशन नहीं है। मैं आज आपसे ट्रैफ़िक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ट्रैफ़िक के अगर हम कुछ बहुत ही सिंपल नियम जो शायद हम जानते सब हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, रिगर की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर आज मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन से हम जितना भी कर सकते हैं करें, और धीरे धीरे आप इसका प्रभाव देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं। हमारे जाम लगने कम हो जाएंगे, हमारा पोल्यूशन भी थोड़ा कम होगा, गाड़ी की वियर एंड टियर कम होगी, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आएगी और रोड रेज कम होगी। तो इन सब चीज़ों से ही हमारी लाइफ थोड़ी आसान होगी। हमारी थोड़ी सी स्ट्रेस, जब हम सुबह निकलते हैं शाम को घर लौटते हैं, वो वाली स्ट्रेस कभी जाते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक रिलेटेड स्ट्रेस हमारी कम हो जाएगी। नियम नंबर 1, फ्लो विद द फ्लो। इसके कंसेप्ट भी हमारी कंट्री में थोड़े से कम तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं। अगर 80-90 वाली सड़क है वहाँ पे 40-50 में चलाना ठीक नहीं है, और अगर 40-50 वाली सड़क है वहाँ पर 80-90 में चलाना ठीक नहीं है। दोनों ही बातें ट्रैफिक के फ्लो विद द फ्लो वाले नियम को तोड़ती हैं, फ्लो को ब्रेक करती हैं, जैम्स लगते हैं, चीज़ें स्लो चलती हैं, लोग एक लेन से दूसरी लेन में आने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ठीक से नहीं जाता है। फ्लो विद द फ्लो। अगर आप 40-50 पे चल रहे हैं 80-90 वाली सड़क में, आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। ये मत सोचिए कि आप सेफ चला रहे हैं, और वाइस वर्सा भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ से रिलेटेड दूसरी एस्पेक्ट है, आप लेन में चलें एज मच एज़ पॉसिबल, ड्राइव इन लेन्स। उसका कारण सिंपल है कि लेन में चलेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, लेफ़्ट राइट जाने के लिए वो नहीं है। एक जो भी फ्लो वाली स्पीड है उस सड़क के हिसाब से लेन में चलने की कोशिश करिए। अगर थोड़ी दूर पे जाकर आपको राइट या लेफ़्ट टर्न करना है, उसी हिसाब से थोड़ा सा पहले ही राइट या लेफ़्ट की तरफ में आ जाइए, एकदम एंड में मत आइए, क्योंकि वो भी काफ़ी सारे हमारे फ्लो को ब्रेक करता है। एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है हमारी कंट्री में, वो है डू नॉट कट द कॉर्नर्स वाइल मेकिंग अ टर्न। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप लेफ़्ट में चला रहे हैं, आपको राइट में जाना है, तो आप राइट वाली लेन को ब्लॉक करते हुए टर्न मत करें। टर्न टुवर्ड्स बीइंग लेफ़्ट एज मच एज पॉसिबल, और टर्न करने के बाद दूसरी तरफ के लेफ़्ट में आ जाइए। अधिकतर समय जितनी भी सड़कें आप देखेंगे उसमें टर्न्स पे हमेशा ये प्रॉब्लम फेस की जाती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है और उसको बहुत ही आराम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत बेसिक नियम पे आ रहा हूँ। रेड लाइट्स, क्रॉस रोड्स, रेड पे रुकिए, ग्रीन पे चलिए। अगर आप चल रहे हैं ग्रीन पे और ऑरेंज हो जाए, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, या तो रुक जाइए या निकाल लीजिए, कोशिश रुकने की करिए। जब हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में रुकिए अपनी तरफ, ताकि दूसरी तरफ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। नॉर्मली ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पहले जो वो लाइन होती है वहाँ पे रुकिए, क्योंकि अदरवाइज हम थोड़ा सा जिगजैग रुकते हैं, दूसरी तरफ से आने वाला ट्रैफिक हमारा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कि उनको अगेन थोड़ी सी लेन वगैरह चेंज करके जाना आना पड़ता है। बहुत वो नहीं है, और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से दूसरे के ट्रैफिक को भी फ्लो करने देंगे। बहुत ही सिंपल एक और नियम है, अवॉइड टेलीफोन एट ऑल कॉस्ट वाइल यू आर ड्राइविंग। दिस कॉजेज डिस्ट्रैक्शन। आपका सड़क से फोकस हट जाता है, या फिर आप गाड़ी स्लो चलाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो रुकता है। इतनी कोई भी ज़रूरी बात नहीं है कि आपको उसी टाइम पे करना है, और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, मेडिकल कुछ भी और है, तो गाड़ी को साइड पे रखिए और उसके बाद कॉल लीजिए और फिर अपनी उस पर चलिए। आपकी इमरजेंसी आप ही के लिए घातक कभी कभी हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से टेलीफोन का यूसेज हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा बहुत ही सिंपल चीज़ है, नॉट रिलेटेड टू ड्राइविंग एज सच, बट जब भी आप पार्किंग करते हैं कहीं पे, बहुत ध्यान रखिए कि ये वाली सोच के साथ ना करें मैं 2 मिनट में पार्किंग करके मैं 2 मिनट का काम ख़त्म करके आ रहा हूँ। वो सारी की सारी चीज़ों को ख़राब करता है। कई बार पीछे किसी और को इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बेसिक एक बहुत, इफ़ आई से इन अ नटशेल,
ड्राइविंग हम कर रहे हैं, आप इधर से आ रहे हैं, दूसरा सामने से आ रहा है, दोनों ड्राइवर्स को ये जजमेंट रखना चाहिए कि इस करंट कंडीशन, करंट स्पीड में कौन पहले निकलेगा, और उसको जाने देना चाहिए। ना हॉर्न बजाएं, ना लाइट दिखाएं, ना स्पीड बढ़ाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें करिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ का थोड़ा सा ट्रैफिक रिलेटेड स्ट्रेस इससे ज़रूर कम होगा। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए।